DS पीरियोडिक टेबल ले लीजिए आप, बैग में डाल दीजिए। इसको जो है जब भी हो क्लास में तो निकाल के यूज़ कर सकते हैं ताकि याद आ जाए। ठीक है, मैंने प्रिंट करवाई थी, मुझे दीजिए। अच्छी क्वालिटी का पेपर है तो ठीक भी लगेगा, आप करिए। तुम ले लो। अब दरवाज़ा प्लीज़ ज़रा सा बंद करके वो बॉटल लगा दो, वरना सारी कूलिंग ख़राब हो जाएगी। हो गया बेटा? नंबर ऑफ आइटम्स बताने, ये ऑप्शन भी देख रहे हैं 5 हैं, और फिर आपको सारे ऑप्शन कैलकुलेट करनी है। उसके बाद जो है फिर आप फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन थे जो लंबे थे कल के एग्ज़ाम में, जिसकी वजह से इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स। तो सबसे पहले क्या किया आप लोगों ने, बोलिए? सबसे पहले नंबर ऑफ आइटम वो मोल निकाल लिए होंगे, ठीक है ना? तो मोल कितने आ गए? पहले वाले का कितना आया? कलर चेंज कर रहे हैं। पहले वाले के मोल्स आ गए, वेट है 212 डिवाइडेड बाय 106, तो कितना हो गया? 2 मोल हो गया। वेरी गुड। फिर इसका क्या हो गया? 248 डिवाइडेड बाय 62, तो ये कितना हो जाएगा? 4 मोल। फिर ये हो गया 240 और डिवाइडेड बाय 40, इसका कितना आया? 6। फिर ये कितना हो गया? 12 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका भी 6 आ गया। ओके, फिर इसका ठीक है 220 डिवाइडेड बाय 44, तो इसके आ गए 5 मोल। हमको नंबर ऑफ आइटम निकालना है, तो पहले वाले में कितने आइटम हैं? 2 और 4 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 12, और Na एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना? इसमें 4 और कितने आइटम है? 3, 4 इंटू 3, ये भी 12 Na हो गया। इसमें कितने हैं? 3, और ये कितने हैं? 6, तो 6 इंटू 3, तो ये तो हो गया 18 Na। ओके, इसमें हो गए 6 इंटू 2, ये 12 ही हो रहे हैं Na। ओके, वेरी गुड। और इसमें 5 और कितने हो गए? 3, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 Na। तो कितना हो गया? आंसर क्या आ गया? पहले वाले में 12, दूसरे वाले में 12, और फिर 12 किस में है? सी में। सी में 12, ए बी एंड सी। तो कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, डी में है। हाँ, डी में, सॉरी, ए बी एंड डी। ओके, तो ए बी डी कौन सा? ये वाला, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन किया हमने, लेकिन देखिए कितना टाइम लगा है, 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन नहीं था।
चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, ये भी आया था, ये हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का है, और इसको भी मान सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट आएगा तभी सॉल्यूशन भी कर पाएंगे। 5 मोल्स ऑफ लिक्विड X and 10 moles of liquid Y make a solution having a vapor pressure of 70 torr। वेपर प्रेशर की यूनिट टॉर भी थी ना, और किसके बराबर होती है, mmHg के बराबर होती है। ओके, आगे चलें। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर X एंड प्योर Y इज 63 and 78 torr respectively। हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर X एंड प्योर Y इज 63 and 78। X का वेपर प्रेशर है 63 और Y का है 78 टॉर, और ये कौन सा है, प्योर वाला। लिख लिया, दोबारा रिपीट करने की जरूरत। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, अब पहला इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है वो भी लिखिए। सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा है नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तीसरा है आइडियल सॉल्यूशन है। चौथा है सॉल्यूशन हैज वॉल्यूम ग्रेटर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम्स। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। ओरल भी बच्चा चाहता तो कर सकता था। चलिए, तो क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक X लिक्विड है, एक Y लिक्विड है, और इनका मैंने कितना कितना लिया, इसका 5 मोल और Y का 10 मोल ले करके सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन बनाने के बाद वेपर प्रेशर कितना बता रहा है इनका हो गया कंबाइंड का, 70 नहीं 70 व 73, 70, हाँ यस, ओके 70 टॉर। ओके, X लिक्विड का प्योर का वेपर प्रेशर कितना है, 63, यही है, और Y का प्योर का है 78, ये भी टॉर में है। ओके, बस इतना ही दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि बताइए क्या है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है, आइडियल है, पॉजिटिव वॉल्यूम। चलिए करिए, 2-3 मिनट लीजिए। सबसे पहली चीज़ जो सॉल्यूशन होता है वो आइडियल होता है तो राउट्स लॉ को फॉलो करता है, और नॉन आइडियल होता है तो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो राउट्स लॉ को यूज़ करके फर्स्ट स्टेप में हम प्रेशर निकाल लेंगे, फिर देखेंगे ये फॉलो किसको करता है। ठीक है, तो ये सोचने का इसका तरीका है। तो सबसे पहले राउट्स लॉ को फार्मूला लगा करके वेपर प्रेशर निकालिए। आपको याद है राउट्स लॉ, पिछले लेक्चर में बताया था ना, क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू डायरेक्ट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में क्या आया था, पी ए नॉट एक्स ए, ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स और वाई हो जाएगा। तो पी टोटल निकालिए, तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी एक्स नॉट, ओके, और बीटा एक्स प्लस पी वाई नॉट बीटा वाई। इसको छोटा सा लिख देते हैं, बस इस फॉर्मूले को यूज करिए, है नेगेटिव। वेरी गुड, देखिए आंसर आ गया नेगेटिव। और लोग भी चेक करें, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालिए। एक्स और वाई के मोल्स निकालिए। मोल फ्रैक्शन निकालो बेटा। आपका हो गया पॉजिटिव। चेक करिए कहीं कोई गलती तो नहीं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो टोटल मोल कितने हो गए, 15। तो बस 5/15 नंबर में लिखिए, पॉइंट लिखने की क्या ज़रूरत है। ऐसे लिखिए 5/15, 10/15 आ गया, और उसके बाद फॉर्मूले पुट कर दिए, आपका आया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, गुड। हो गया, चलिए। तो सबसे पहला स्टेप तो ये सोचना था हमें कि राउट्स लॉ लगाना है। अगर राउट्स लॉ फॉलो कर रहा होगा तो इसका मतलब आइडियल है। और जो राउट्स लॉ फॉलो, आप थे नहीं क्या जो हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन किया था, नहीं थे ना? हाँ, सेकंड लेक्चर में हमने उसको डिस्कस किया है, एक बार उसको देख लेना चाहिए। तो जो राउट्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल होता है, और जो फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल होता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले यही चेक करते हैं। तो हमारा पी एक्स की वैल्यू है 63, और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन यहाँ निकाल देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स कितना है 5, और टोटल मोल कितना है 10 + 5 15। तो ये हो गया 1/3। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई हो गया 2/3। ओके, चलिए तो यहाँ पे रख दीजिए 1/3 है, ये क्या है 63 है ना, 63 + 78 × 2/3। तो कितना आया था ये आंसर आप लोगों का? नहीं, ये कितना आया टोटल?
ये 21 आ गया, ठीक है, और ये 7 1 26 इंटू 2, ये हो जाएगा 52, 52 प्लस 21 कितना हो गया 73 यूनिट टॉर्क। तो टोटल प्रेशर तो इतना आ रहा है, और सॉल्यूशन का जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आ रही है 70 आ रही है। तो एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है? ज़्यादा कैसे आ रहा है बेटा, ये वाला एक्सपेरिमेंटल है ना, हाँ ये ज़्यादा आ रहा है, थ्योरेटिकल वाला जो हमने कैलकुलेशन से किया है वो ज़्यादा आ रहा है, और एक्सपेरिमेंट वाला कम आ रहा है। तो कौन सा वाला सही होता है? एक्सपेरिमेंट वाला ना भाई, जो हमने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन किया वो ऑब्जर्वेशन सही होगी ना। मैथमेटिकल तो हो सकता है कोई जो है वो हमारा यानी कहीं पर हम कोई मिस कर रहे हो कुछ कर रहे हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं और हमें पता है कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है, तो वो बिल्कुल सही होगा। तो एक्सपेरिमेंट वाला जो है ये हमारा प्रेशर जो आ रहा है ये इस वाले से क्या है कम है, हैं? तो अगर ये कम है तो कम वेपर कब बनेंगे? कम वेपर जब बनेंगे जब सॉल्यूशन वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, और इंटरेक्शन बढ़ने का मतलब उसका वेपर कम बन रहा है। तो वेपर कम बन रहा है इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये जो है एक्सपेरिमेंटल वाला, ये क्या है एक्सपेरिमेंटल, और ये क्या है मैथमेटिकल 73 और या थियोरेटिकल कह लीजिए, ये ज़्यादा है। तो ये वाला जो है इसका मतलब होना चाहिए था ये, लेकिन मिलाने पे आया ये, तो वेपर कम बन रहे हैं, और वेपर जैसे ही राउट्स लॉ के द्वारा कैलकुलेट किए गए वेपर प्रेशर से कम बनेगा तो वो नेगेटिव डेविएशन होगी, उससे ज़्यादा बन जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए इसी बात को एक बार आपके लिए फिर से रिवाइज करते हैं। इधर देखिए बेटा, हमने क्या किया, दो लिक्विड लिए, जल्दी से रिवाइज कर देंगे, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, दो लिक्विड ले लिए, ये रहे, ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है। नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन जो होती है वो कहाँ होती है? सिर्फ ऐसे सॉल्यूशंस में जो कि दोनों के दोनों लिक्विड से बने हों। कल भी बताया था मैंने, मतलब पिछले लेक्चर में। अब क्या किया मैंने, अब इसका प्रेशर क्या होगा PA0, इसका प्रेशर क्या होगा PB0, जब ये प्योर फॉर्म में। यहाँ तक बात क्लियर है? मैंने दोनों को मिलाया, मिलाने पे क्या हो गया, मिलाने पे अब यहाँ पर सॉल्यूशन के जो है उसके अंदर ए भी हो गया और बी भी हो गया। इसका मतलब जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ए भी है और बी भी है, ए भी है और बी भी है। तो यहाँ पर जो वेपर्स बन रहे होंगे वो ए के भी बनेंगे और बी के भी बनेंगे, ठीक है ना। तो टोटल वेपर प्रेशर, कंटेनर हमारे क्लोज्ड हैं तभी बात ही करेंगे वेपर प्रेशर की। तो जब दोनों के वेपर बन रहे हैं तो टोटल वेपर क्या हो जाएगा PA प्लस PB, ठीक है ना। और PA हमारा राउट्स लॉ से आया था इज इक्वल टू PA0 XA, और PB किससे आया था PB0 XB। इसी को यहाँ रख दीजिए तो वो हमारा फॉर्मूला बन गया था पीछे वाला, ठीक है ना। गुड। तो अब देखिए कंडीशन को समझिए, आइडियल की नॉन आइडियल की। पहला AA
के अंदर जब ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में है तो इंटरेक्शन क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहाँ पे लिख देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके बीच में जब ये प्योर है। और जब ये बी है तो बी के बीच की इंटरेक्शन भी क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो बी की जो होगी और जो ए की होगी वही होगी, ठीक है। लेकिन जब मैंने इनको मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए बी ये बन जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए, अब कंडीशन क्या बनेगी कि ए और बी की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए बी के पहली कंडीशन ये बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा, ए और बी की क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन आइडियल, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन आइडियल, ओके। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, सॉल्यूशन बनने के बाद बनने वाली इंटरेक्शन अगर पहले वाले से बराबर होगी तो आइडियल, और पहले वाले से जरा भी चेंज आया, कम हो या ज्यादा, तो नॉन आइडियल। अब इस नॉन आइडियल में भी अगर ये वाली इंटरेक्शन कम है तो इस वाले केस को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें सॉल्यूशन में इंटरेक्शन कम हो जाती है, ठीक है ना। और ये सॉल्यूशन में जाने के बाद इंटरेक्शन बढ़ गई तो क्या कहते हैं इसको, नेगेटिव डेविएशन, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब देखिए, इसकी बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। तो जब इसमें इंटरेक्शन ए में ज़्यादा थी, बी में ज़्यादा थी, और सॉल्यूशन बनने के बाद ए बी की इंटरेक्शन कम हो गई तो क्या आया, पॉजिटिव डेविएशन आया। और ऐसा होगा तो इससे पहली चीज़ क्या हो जाएगी कि इसके जो वेपर्स हैं, यहाँ पर कहाँ लिखा जाए, चलिए इसी में लिख देते हैं, ए बी और ए बी ये है मेरा सॉल्यूशन और ये है मेरी प्योर फॉर्म। तो बताइए वेपर किसके ज़्यादा बनेंगे, वेपर इसके ज़्यादा बनेंगे क्योंकि इसमें इंटरेक्शन कम है, तो मॉलिक्यूल आराम से एवापोरेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, क्योंकि सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल पहुंचने के बाद उनके बीच का इंटरेक्शन, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया, तो इसलिए वो आसानी से एवापोरेट हो जाएगा ना। तो जब आसानी से एवापोरेट हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसके वेपर प्रेशर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो जब वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो अब मुझे बताइए कि ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। कैसे फॉलो नहीं करेगा, देखिए राउट्स लॉ क्या कहता है कि P टोटल बराबर है PA0 XA प्लस PB0 XB। तो ये वाला आपने इंडिविजुअल का निकाला अलग से,
इस वाले का इंडिविजुअल का निकाला है, और निकालने के बाद जब दोनों को ऐड किया तो टोटल जो प्रेशर आ रहा है वो इसके बराबर आ ही नहीं रहा, आना चाहिए था बराबर, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है। क्या आपने रीडिंग देखी? बिल्कुल पीछे की तरह, वहां पर टोटल जो है वो ज्यादा आ रहा था और सॉल्यूशन का कम था। यहाँ पे क्या हो रहा है? टोटल बोलिए क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे टोटल कम आएगा, ठीक है ना, और सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल ज्यादा आएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल वाला ये वाला ज्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर आगे चले। क्लियर है? आना चाहिए था दोनों का बराबर, लेकिन बराबर नहीं आया, यानी राउट्स लॉ को इसने फॉलो नहीं किया। और क्या देखा मैंने? एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर ज़्यादा शो कर रहा है थ्योरेटिकल से। दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव डेविएशन का पार्ट है। अब आ जाइए, तीसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने? तीसरा पॉइंट बताया था डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग। ये क्या होता है? ये भी इक्वल टू 0 नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। अब ये भी बच्चों को प्रॉब्लम करता है कि इसका क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, वॉल्यूम क्या मतलब बढ़ गया, क्या होता है ये? डेल्टा वी मिक्सिंग वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इसका मान लीजिए मैंने ए का जो वॉल्यूम था इसको मैंने लिया 100 ml और इसको भी 100 ml लिया, दोनों को मिलाया तो मेरा दिमाग क्या कहता है? मेरा दिमाग कहता है कि 200 ml सॉल्यूशन बनना चाहिए। लेकिन जब मैंने उसको मेज़र किया बहुत एक्यूरेसी के साथ तो देखा कि ये 200.5 ml बन रहा है। तो एक्सपेंशन हो गया सॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल करीब नहीं आए, उनके बीच के अंदर इंटरेक्शन कम था, तो थोड़ा सा वो दूर दूर रहे, तो उन्होंने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, ठीक है ना। इसीलिए चेंज इन वॉल्यूम क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, ठीक है। मॉलिक्यूल अगर उतनी फोर्स से अट्रैक्ट करते सॉल्यूशन में तो वही सेम वॉल्यूम बनता, लेकिन उतनी ही फोर्स से उन्होंने अट्रैक्ट नहीं किया तो मॉलिक्यूल क्या हो